हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और एसएससी सीजीएल के अंदर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हर बार एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, सभी को पता है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो वी बोर्ड मास पे बेस्ड ही आते हैं। दैट मीन्स कि उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सभी चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर एक एक्सप्रेशन गिवन है, सेम वे डिनोमिनेटर के अंदर एक एक्सप्रेशन गिवन है। अगर आप इकट्ठा कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको अलग अलग से भी कर सकते हो। पहले डिनोमिनेटर को पार्ट को सोल्व कर लो, न्यूमरेटर के पार्ट को सोल्व कर लो, फिर दोनों को आप कंबाइन कर दो। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे आप इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हो चाहे आप डिनोमिनेटर को कर रहे हो, दोनों केसेस के अंदर वी बोर्ड मास माइंड में रख के चलना है। वी बोर्ड मास क्या कहता है कि भी अगर आपके पास में विनकुलम बार आ रही है आपके एक्सप्रेशन के अंदर, तो सबसे पहले विनकुलम बार को सॉल्व करिए। उसके बाद चेक करिए ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और सीजीएल के क्वेश्चंस में खासकर देखा गया है कि ऑफ वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जब ऑफ अगर हम नहीं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते, ऑफ से पहले अगर मैं डिवीजन को सॉल्व कर लेती, क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि पहले ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व करते हैं। आप न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में जो डाटा गिवन है वो किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, साथ साथ जो ऑफ है ऑफ को साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 3 9, 9 and 2 11, 11/3 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई को नहीं सॉल्व करते, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व जब मैंने किया तो क्या आ गया आपके पास, 22/90। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने स्टेप बढ़ाना है तो बाद में कैंसिल आउट कर लो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने तो एक ही स्टेप में काम कर लेना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, जैसे यहीं पे था, इसको यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ 15 से। क्या आ गया आपके पास में, 11/15 45 आ गया। हाँ जी, क्लियर है ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखो क्या है, -1/4 ऑफ ये आ रहा है। अगेन मैं क्या चाहती हूँ, मेरा ऑफ मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँ, या तो आप यहीं पे सॉल्व कर लो या डिटेल में बताओ, डिटेल में बता देते एक बार। यहाँ पे देखिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करो 1/4 ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई 3/5। ये बेटे डिवाइड है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इनटू ये हो गया 4 5 20, 20 4 24, 24 बेटे 5। ओके, पहले न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर डिनोमिनेटर का पार्ट सॉल्व करेंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें तो अब देखो वैल्यूज क्या आ रही, ये हो गया 11/3 इंटू 45/11 माइनस, अब इस ऑफ के पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 5/8 इंटू डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे 5/3 इंटू 24/5। ओके, कैंसिल आउट करो, ये आ गया 15। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं, ये हो गया 8 3 24, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, मीन्स क्या हो गया 15 - 5 10। न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व हो गया। हाँ जी, न्यूमरेटर का पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आते हैं डिनोमिनेटर के पार्ट पे। उसके बाद हम आते हैं बेटा डिनोमिनेटर के पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम आते हैं डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2/5 ऑफ, पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है आपके पास, हाँ जी कितना आ रहा है आपके पास में, ये हो गया आपके पास 7 दूनी 14 और 1 15 डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस 3/4 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 डन। अब इसके बाद इसको देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हो ऑफ को, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 3। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना आ गया 9/8, 9/8 इंटू
4/9। ये बेटा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2। दैट मीन्स 4 - 1/2। ओके, कितना आ गया ये हो गया 8 से 1 गया 7, 7/2। न्यूमरेटर ये आ गया, डिनोमिनेटर ये आ गया आपके पास में। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की जगह पे रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे रखेंगे। होता क्या एक्चुअल में ऐसे होता है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो यही हमने करना है। यहाँ पे अगर मैं इसको रखती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या था बेटा आपके पास 10, डिनोमिनेटर क्या है 7/2। ओके, अब यहाँ पे 7/2 है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाके 2/7, दैट मीन्स 20/7 हो गया। क्या आ गया 7 दूनी 14, 6/7। सो आंसर क्या आ जाएगा 2:6/7। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? कोई डाउट आ रहा हो? देखो बेटा यहाँ तक हमने न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व किया, ठीक है, उसके नीचे हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है, फिर उसके बाद हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। ओके, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 मार्च 2020 का है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखो अगेन है आपके पास में एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके पास में 3/5 इंटू क्या करना है, जो आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाटा है उसको क्या करोगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे पहले, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ गया आपके पास 8 7 15, 15/8 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपके पास 4/3 ऑफ 3/16, 3/16 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर जो डाटा उसको भी सॉल्व करेंगे। कितना आ गया ये आपके पास 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ 16/3 इंटू ये हो गया आपके पास 5/2 प्लस, बेटा प्लस है यहाँ पे 1/2 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। ओके, ऑफ को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास में जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, जब आप ऑफ को सोल्व करेंगे इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आ गया आपके पास 4। ओके, सेम वे अगर यहाँ से हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास में आ गया 3 और ये हो गया हमारे पास 8। ऑफ को सोल्व कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, दोबारा एक्सप्रेशन में देखो कहीं पे डिवीजन उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। कब तक, जब आपके पास में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब प्लस माइनस नहीं आते, तब तक आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इकट्ठा लेके चल सकते हो सो दैट कैंसिल आउट कर सको। जैसे यहाँ पे क्या है 3/5 इंटू 15/8, अब ये क्या था डिवाइडेड बाई 1/4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। 1/4 का क्या हो जाएगा 4/1। ओके, अंदर यहाँ पे देखो क्या है 16/5 इंटू क्या आ रहा है 24, 24 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा 1/24 इंटू 5/2 प्लस 1/2 इंटू 1/8। अगेन यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन को क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, क्या आ गया आपके पास 4/1। डन। अब देखिए ये जो बेटा कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 4 से 2, कितना आ गया 9/2 माइनस। अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट का मीनिंग भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है, इस यहाँ पे भी अंदर भी मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पे अंदर प्लस माइनस होता तो फिर पहले उसको सॉल्व करते, ठीक है, आपकी एक वैल्यू आ जाती। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, या पहले इसको सॉल्व करो फिर उसके साथ बाद 5/2 को मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आंसर आएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं सभी को इकट्ठा ले लेते, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, तो अगर हम इन सबको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास में बेटा ये वाली ब्रैकेट रिमूव होगी, रिमूव होगी। जैसे रिमूव करी तो ये देखो 5 किसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 8 दूनी 16, 8 3 24, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1/3 प्लस। अब यहाँ से देखो इसको इसके साथ में मैंने कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 1/4। डन। एलसीएम आ गया आपके पास 12, ये कितना आ जाएगा 2 से 6, 9 6 54 माइनस 3 चौके 12 और 4 3 12, 53/12 आ गया। ओके, क्या आ जाएगा 12 चौके 48, 48 5/12। क्लियर। सो आंसर क्या आ गया आपके पास 4:5/12 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो?
सिंपल था। ध्यान जो रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, ऑफ पहले सोल्व करना, बाकी सभी बाद में सोल्व होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 3 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। देखो क्या है, क्या है, -1 + 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 2 + 5। तो देखो जब भी इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन आता है कि यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये प्लस है, बट इसके बीच में क्या साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो साइन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, 2 आ गया। ओके, अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, ये 4 सीधा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स -1 + 1 + 5। ओके, तो यहाँ से ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपके पास में 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी था, कोई बड़ा एक्सप्रेशन भी नहीं था, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब अगेन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, बट इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, कह रहा है इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, एंड देन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा क्या करना है, जो भी आपके पास में कहा है ना कि दिस दैट मीन्स दिस, दैट मीन्स प्लस मीन्स माइनस, तो जहां जहां पे भी प्लस मिल रहा है उसकी जगह पे माइनस रख दोगे। ठीक है, कह रहा है कि माइनस मीन्स प्लस, जहां पे माइनस मिल रहा है उसकी जगह पे प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिवीजन आ जाएगा, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ओके, देखो कैसे, अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, इसको हम अब चेंज करके लिखते हैं, क्या है 30, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, डिवीजन। ओके, यहाँ पे क्या है प्लस, इसकी जगह पे क्या कर देंगे हम माइनस, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, अगेन क्या कर देंगे हम डिवीजन, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास डिवीजन, इसकी जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। कोई डाउट, सिंपल था। अब देखो इसी तरह से यहाँ पे क्या है 2/3, 2/3, अब यहाँ पे क्या आ रहा है डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस, माइनस की जगह पे क्या करेंगे प्लस 4, अब यहाँ पे क्या है डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। ओके, क्या आ जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड किया बेटा, सॉरी 30 को 5 से डिवाइड किया 6। अब यहाँ पे आपके पास में सॉरी ये 5 नहीं है बेटा 6 है, इसकी जगह पे 6 कर लो, क्लियर, कितना आ जाएगा 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया 3 × 18 12, 12 + 8, 12 + 8 आ गया आपके पास में, 12 + 8 कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया -7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20। ओके, अब देखिए आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बेटा 8 आएगा, यहाँ पे 14 में से 6 गए 8 बच गए, क्लियर। अब यहाँ पे इसको करो, ये कितना आ गया -40 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स कि -2 आ जाएगा आपका, क्या आ गया आंसर -2, सो आंसर विल बी -2। हाँ जी बताओ, कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 मार्च की शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का, 6 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 9/15 ऑफ, उसके बाद आ रही है ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या आ रहा है 2/3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ऑफ है, दैट मीन्स कि हम साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ को ही सॉल्व करना है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 1। ओके, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 3/4 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई, अब अगेन क्या आ रहा है आपके पास ऑफ आ रहा है, दैट मीन्स कि इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास 1 ऑफ। आगे क्या है 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू, अब अगेन क्या है यहाँ पे ऑफ है, क्या आ जाएगा आपके पास डाटा, ये हो गया बेटा 8/25। ध्यान से देखो
जहां यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा था, ऑफ को हम कैसे कंसीडर करते हैं, लाइक मल्टीप्लीकेशन, मीन्स मल्टीप्लीकेशन करनी बट पहले करनी है हमने बाकी सारे काम करने से। तो यहाँ पे भी हमारे पास में अगर आता तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हमने पूरा लिख दिया। डन, इसमें कोई डाउट आ रहा? अब देखो, अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 9/15 ऑफ, अब 2/3 डिवाइडेड बाई 1, 1 से अगर डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो वैल्यू तो सेम ही आएगी, दैट मीन्स कितना आ गया 2/3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया हमारे पास 9/16 ओके ऑफ। आगे हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई है, ये यहाँ पे हमारे पास में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेटा क्या है, डिवीजन आ रहा है, डिवीजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/5 ओके, 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4, मीन्स ऑफ 4/25। डन। अब अगेन हमने पहले ऑफ को सोल्व करना, ऑफ को सोल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास में 3 3 9 और ये हो गया 5, दैट मीन्स कि 2/5 डिवाइडेड बाई, पहले क्या करना है, इसको सोल्व करना है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया 4 चौके 16, ठीक है, दैट मीन्स कि 9/100 आ गया। डन। अगर हम इसको आगे देखें तो इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो गया 100/9, कितना आ गया 5 से ही हो गया आपके पास में 20, मीन्स 40/9, कितना आ गया 40/9, और ये हमें ऑप्शन में दिख रहा है, क्या है, ऑप्शन डी है। कोई इसमें डाउट आ रहा हो, ध्यान रखना, देखो अब जैसे यहीं पे ही है, यहाँ पे अगर मैं इस ऑफ को पहले ना सॉल्व करके सीधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन करके यहाँ पे 16/9 कर देती हूँ तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, सीधा ही सी बात है, जहाँ पे अभी ऑफ हो गया तो उसको तरीके से ऑफ से सोल्व करना पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 6 मार्च का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है बेटा, क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, ब्रैकेट भी है ऑफ भी है, तो ध्यान रखो क्या है 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब ब्रैकेट में क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ, उसके बाद एक ब्रैकेट गिवन है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करा हमने तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 4 × 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3, अंदर एक ब्रैकेट गिवन है तो ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, दिस इज प्लस, क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, क्या आ गया आपके पास 6 ओके। अब ये वाली जो ब्रैकेट है बेटा ये यहाँ पे बंद हो गई, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 8, 4 ऑफ 8 कितना हो गया आपके पास में 4 ऑफ 8 32 हो गया, पॉइंट क्लियर है, क्या किया मैंने, जहां जहां पे भी ऑफ हमारा सॉल्व हो रहा था उस ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब अगर मान लो हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व जब मैं करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम इसको करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2, 2 से 4 से कैंसिल आउट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 2, वैसे भी देखो 4 × 12, 12 को 6 से डिवाइड किया आपने, कितना आ गया 2, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इकट्ठे आ रहे हैं ना तो उस केस में दोनों की प्रायोरिटी उस केस के अंदर सेम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2 डिवाइडेड बाई, अब इसको करते हैं हम तो ये कितना हो गया 2/32 ओके। अब देखिए, अब 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, दैट मीन्स कि तो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2, दैट मीन्स कि 8 डिवाइडेड बाई, इसको हमने कैंसिल आउट किया, कितने आ गए वैल्यू 1/16 ओके। अब ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 8 दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 1/18 डिवाइडेड बाई 1/16 दैट मीन्स कि 16/1 ओके। ये इसके साथ मैंने कैंसिल आउट किया, कितना आ गया हमारे पास 6, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 6 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से, ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट से एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा आ रहा है, तो ध्यान से करेंगे, क्या आ रहा है 8/9 ऑफ, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये हो गया 4 × 5 = 20 और 1 = 21, 21/4 डिवाइडेड बाई,
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 और 4। ओके, उसके बाद है बेटा डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ 4/5। ओके, अब यहाँ पे कोई भी आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इसकी जगह पे अगर हम करें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 8/15 आ जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं। कोई इसके अंदर इश्यू? हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो? क्लियर है। उसके बाद क्या है, ऑफ, इसको देखिए 8 इंटू, अब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर हमें दो ही साइन दिखाई दे रहे हैं, एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों इकट्ठे आ रहे हो तो उस केस के अंदर दोनों की प्रायोरिटीज सेम हो जाती है। मींस डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लो और जो कैंसिल आउट होता है उस वैल्यूज को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 2/3, अब ये डिवीजन है बेटा, इसको मल्टीप्लीकेशन में मैं कन्वर्ट करूंगी तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। कितना हो गया आपके पास में, 5/4 हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये हो गया हमारे पास में 8/9 ऑफ, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, इस ऑफ को सॉल्व करेंगे 28/3 आ गया। देखो इस ऑफ को अगर मैं सॉल्व करती हूँ 7 चौके 28, 28/3 आ गया। क्लियर। अब अगर यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं देखूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगी कितना आ जाएगा, 28/3 का 3/28 हो गया, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 15/8 हो गया ऑफ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये हो गया आपके पास में 20/3, कितना आ गया 20/3 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हो गया 7 या 21, 7 चौके 28, 8/9 ऑफ 9/16। ओके, यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो ये कितना हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, 15 ऑफ 20/3। ओके, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, कितना आ गया हमारे पास 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स कितना हो गया 1/2 इंटू 1/100, वैल्यू आ गई 1/200। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा 1/200, 1/200 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ जी अगेन ब्रैकेट्स गिवन है, तो ये बात तो आप बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक लॉन्ग एक्सप्रेशन आता है और उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको वी बोर्ड मास अप्लाई करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे भी देखें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं साथ साथ। देखो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यूज है उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो गया 15/2 इंटू इस ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है आपके पास, 5 या 15 और 1 16, 16/5 डिवाइडेड बाई 8/2 ऑफ 5 या 15 और 1 16/3। ओके, प्लस अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास 11 माइनस, अब अगेन एक ब्रैकेट गिवन है। अब ब्रैकेट का डाटा देखो क्या है, ब्रैकेट का डाटा अगर हम देखें तो बेटा ये क्या बन रहा है आपके पास में 5/8 प्लस 3 माइनस 5/4। ओके, डिवाइडेड बाय, इसको हमने सॉल्व किया, ये कितना हो गया 4 5 20 और 3 23 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये तो डिवीजन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, बट यहाँ पे बीच में ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने ऑफ को सॉल्व करना है और बाकी के एक्सप्रेशन को अभी वैसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इस ऑफ को सॉल्व किया, कितना आया मेरे पास 5 ऑफ 5 25, 25 डिवाइडेड बाई 25। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये वाला पॉइंट। पहले मैंने ऑफ को सॉल्व कर लिया वहां पे क्योंकि मेरा डायरेक्टली हो रहा था सॉल्व अगर यहाँ पे भी डायरेक्टली हो रहा होता तो हम कर लेते, बट यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाटा था इसलिए हमें पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। आप देखते हैं और कहाँ पे डाटा सॉल्व हो रहा है तो वहां पे कर दीजिए। अब देखो अगर मैं इसको देखती हूँ तो हो गया 3 3 9 8। ठीक है, अब इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ब्रैकेट है और प्लस आपके पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ये कितना आ गया 16/5
डिवाइडेड बाई 24 है, डिवाइडेड बाई 24, तो बेटा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 1/24 हो गया प्लस। इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है? अब इसको लेते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है आपके पास में, ये हो गया 11 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है वो सारा क्या है, प्लस माइनस के अंदर है, प्लस माइनस के अंदर है। अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या आ गया आपके पास में 5/8, 5/8 माइनस का हो जाएगा -3 प्लस 5/4, ये आ गया डन। डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास 23/4 माइनस 5/5 1 इंटू 25/25 1। अब देखो अगर मैं इस डाटा को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 8 LCM आ गया, ये हो गया 88 माइनस 5 माइनस 8 या 24 प्लस 10। इसको सॉल्व कर रही हूं मैं, ठीक है। इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया हमारे पास में 98 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 9, 8 से 69/8। ओके, मीन्स जो मेरी ब्रैकेट के अंदर डाटा है उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 69/8। तो इसकी जगह पे अगर हम 69/8 लिख दे कोई दिक्कत, 69/8 लिख दे कोई दिक्कत, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे। बिल्कुल क्लियर है कैसे लिखा मैंने। अब आगे इधर भी इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया मैंने, ये हो गया हमारे पास में 5 3 15, ये हो गया 8, ये हो गया 8 से 3, और ये बेटा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, बच गया क्या मेरे पास सिर्फ 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के साथ में ये क्या था आपके पास डाटा, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको क्या करोगे, सॉरी डिवाइड हो रहा था तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4/23 आ गया। ओके, अब यहाँ से ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट 2, और ये हो गया हमारे पास 3, दैट मीन्स 1 प्लस 3/2 कितना आ गया, 5/2, कितना आ गया हमारे पास, 5/2 आ गया। क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट आ रहा हो बेटा, हाँ जी, इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो। एक और भी पॉइंट है, यहाँ पे -1 भी है, -1 है, उसको भी साथ लेके चलना है। यहाँ पे देखिए ना, ये आपका ये हो गया डाटा सॉल्व, दोबारा करते हैं, ये देखो ये कितना हो गया, इसके बाद भी तो यहाँ पे वैल्यू है तो इसको भी तो लोगे -1, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 1 प्लस 3/2 -1, अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बच गया आपके पास, 3/2 मीन्स 1:1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, 1:1/2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बताओ कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट है, क्यों कह रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन कितना इंटरेस्टिंग आया, सारे 6 आए हुए हैं ना। अब देखो सारे 6 हैं और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर उलझाया हुआ है, तो यहाँ पे अगेन आपका वी बोर्ड मास क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको सही सोल्व कर पाओगे। देखो क्या करना है, 6 - 6, अब यहाँ तक देखो आप, इस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस के बीच में 2 एक्सप्रेशन आ रहे हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, क्या करोगे, 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, इसको ऐसे लिख सकते हो, कर लिया हमने। अब उसके बाद देखो क्या है, प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो 6 डिवाइडेड बाई, अब ओह पहले आ गया, ओह पहले आ गया, दैट मीन्स कि 6/6 ऑफ 6 नहीं कर सकते, क्या करेंगे, पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करा, दैट मीन्स 36 इंटू 6। अब ये तीनों एक्सप्रेशन देखो इकट्ठे आ गए, अब कर सकते हो इसको सोल्व। ओके, माइनस कितना आ गया, 3 3 9 तो 11 डिवाइडेड बाई 11/30 ऑफ 2/3। अब अगेन यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है आपके पास में, 11/30 ऑफ 2/3 है, दैट मीन्स कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व किया। मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं, कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 22/90 डिवाइडेड बाई 5। ओके, कोई इसमें डाउट आ रहा हो। अब देखिए ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 6 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0, दैट मीन्स कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में,
क्या कह रही हूँ दोबारा समझो, 6 माइनस 6/6 1, 1 इंटू 6 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। प्लस अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये कितना, 6 डिवाइडेड बाई 36, 1/6, 1/6 इंटू 6 कितना आ गया हमारे पास में, 1। कैसे आया देखो, क्या कह रही हूँ मैं, 6/36, इसको सोल्व किया ये आ गया, इसको सोल्व किया ये आ गया, इसको हमारे साथ सोल्व किया तो हमने पास वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, आगे देखिए, इसको जब बेटा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास में 30, इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 15, दैट मीन्स कि -15 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3, दैट मीन्स -2। कितना आ गया आपके पास, -2। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन सी है दैट इज -2। क्लियर, समझ आ रहा है? देखो अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज है एसएससी सीजीएल की, पेपर पास में है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, आई थिंक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई आप कर लीजिए, अभी डेट है, ठीक है। और एसएससी सीजीएल के बिहाफ पे सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और दूसरा ये है कि जब आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। तो अगर वो टाइप आपकी क्लियर होगी तो आपको इजी होएगा, ठीक है। तो सभी ने इसको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो सभी लेक्चर आपको विद पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर किसी टॉपिक के आपको प्रिपेयर करना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो एक बार सभी ने एक्सप्लोर जरूर करना है डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन में जब जाते हैं ना आप सी मोर, तो उसके अंदर बहुत सारे लिंक गिवन है, वहां से आप एक बार सभी चेक करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।